हेलो। हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार, घणी घणी खम्मा, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि जो दोस्त प्री बीएसटीसी कर रहे हैं और पीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अपने शिक्षक अभिक्षमता या शिक्षक अभिरुचि टीचर एप्टीट्यूड की क्लास शुरू की है, जिसकी पहली क्लास दोस्तों हो गई है। तो आपने वो क्लास को देखा होगा, आपको वो अच्छी है लगी होगी, समझ में आई होगी। आज ये दूसरी दोस्तों क्लास है, फिर अपने आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी से। तो देखो, अब अपने करते हैं, कल मैंने मनोविज्ञान के बारे में बेसिक आपको समझाया, जो आपके पेपर में आने लायक है, उसी की मैंने चर्चा की। आज है अपने बाल विकास की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? बाल विकास की अवस्थाएं। अब इसमें मुख्य मुख्य रूप से जो अवस्थाएं हैं, पहली है गर्भावस्था, फिर है शैशवावस्था, फिर है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों? वृद्धावस्था। देखो, अपने गर्भावस्था कौन सी रहती है, पहले मैं बात करूं तो दोस्तों आपके सामने है गर्भावस्था। जब गर्भधारण होता है, जब महिला के द्वारा गर्भधारण होता है, तब से जन्म तक की अवस्था, जब तक बच्चे का जन्म नहीं दोस्तों होता, या जब तक जन्म होता है, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था क्या कहलाती है? गर्भावस्था कहलाती है। उसके बाद में जन्म हो गया, और शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। दोस्तों कौन सी? जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ये दोस्तों कहलाती है शैशवावस्था। ध्यान रखना, गर्भावस्था कौन सी होती है? तो सर्व गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था क्या कहलाती है सर जी? गर्भावस्था। और शैशवावस्था सर जन्म से 5 वर्ष तक। फिर अगली अवस्था होती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था सर कौन सी होती है? बाल्यावस्था वो होती है जो 6 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष तक रहती है। ध्यान रखना, देखो पहले आपके बीच में जो अवस्था रहती है बाल विकास की, जिसका नाम है गर्भावस्था। कौन सी अवस्था सर? गर्भावस्था। गर्भावस्था रहती है दोस्तों गर्भधारण से जन्म तक। गर्भधारण से जन्म तक। फिर दोस्तों दूसरी रहती है शैशवावस्था। शैशवावस्था ये दोस्तों रहती है जन्म से 5-6 वर्ष तक। फिर दोस्तों अपनी रहती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था रहती है 6 से 12-13 वर्ष तक। फिर आपके रहती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों? किशोरावस्था। ये रहती है दोस्तों 13-14 वर्ष से लगभग 18 वर्ष तक। कब तक सर जी? 18 वर्ष तक। और 18 के बाद में आपकी प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है, ये ध्यान रखना। और कई की जगह किशोरावस्था 20 वर्ष तक भी मिलती है, अपने इसका अध्ययन करना होता है। अब देखो, गर्भावस्था सर गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 6 से 12-13 वर्ष तक, और किशोरावस्था 13-14 से सर कब तक? सर 18 वर्ष तक रहती है। चलो अब देखते हैं अपने मेन जो अपने अवस्थाएं रहेंगी, उनकी दोस्तों चर्चाएं करेंगी अपने करेंगे। जो नए दोस्त हैं वो एक बार दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। एक बार दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें आप, और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें। मैं आपको दोस्तों संपूर्ण
संपूर्ण दोस्तों मैं आपको शिक्षक अभिक्षमता करवाऊंगा। तो जो भी नए दोस्त चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को दबा देना कि हमारी आने वाली आगामी वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलो जी, अब देखो शैशवावस्था क्या होती है। जन्म से 5-6 वर्ष तक। गर्भावस्था तो जब अपने गर्भ धारण किया और उसके जन्म के बीच की अवस्था कौन सी होगी, गर्भावस्था। अब देखो इसे क्या कहते हैं, भावी जीवन की आधारशिला। किसे कहते हैं, शैशवावस्था को। ध्यान रखना, शैशवावस्था को क्या कहा जाता है सर, भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या होता है, तो सर जी जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था, शैशवावस्था होती है। उसके बाद में सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन। कौन कहता है, वैलेंटाइन। कौन कहता है दोस्तों, वैलेंटाइन कहता है कि सीखने का क्या है, आदर्श काल है। यदि आपसे पूछे वैलेंटाइन डे के बारे में 14 फरवरी को कि वैलेंटाइन क्या होता है, तो आपने कहना है कि सीखने का आदर्श काल। हमें वैलेंटाइन डे के बारे में इतना ही पता है। ओके, तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कौन कहता है, वैलेंटाइन। और सीखने का आदर्श काल कौन सा होता है, वैलेंटाइन होता है। बक्की अवस्था, देखो कौन सी अवस्था बक्की अवस्था है, तो शैशवावस्था। देखो कैसे, इस समय जो बच्चा होता है वो ज्यादा बक्की कह सकता हूं, बकवास कह सकता हूं, ज्यादा बकबक करता है। कैसे करता है, वो आपसे पूछेगा कि ये क्या है, आप कहोगे बेटा ये मोटरसाइकिल है, तो वो कहेगा ये मोटरसाइकिल क्या होता है। फिर आप कहोगे जी ये आने जाने के लिए एक परिवहन का साधन है, फिर पूछेगा परिवहन क्या होता है। यानी उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है दोस्तों, बढ़ती ही जाती है। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, बक्की अवस्था भी। भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सीखने का आदर्श काल और बक्की अवस्था किसके द्वारा कहा गया ये, तो ये दोस्तों आपके वैलेंटाइन के बारे में, वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे इसे कहा जाता है कौन सी, अजीबोगरीब अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों, अजीबोगरीब अवस्था। किसे कहा जाता है सर, तो सर अजीबोगरीब अवस्था किसे कहा जाता है, तो सर जी शैशवावस्था को। कौन सी अवस्था कहा जाता है सर, अजीबोगरीब अवस्था। उसके बाद में है खिलौने की आयु। खिलौने की आयु कौन सी है, तो खिलौने की आयु है सर शैशवावस्था। देखो भावी जीवन की आधारशिला किसे कहा जाता है सर जी, शैशवावस्था को। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल सर शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन किसको कहता है, शैशवावस्था को कहता है। और बक्की अवस्था कौन सी है सर, शैशवावस्था है। अजीबोगरीब अवस्था शैशवावस्था है और खिलौने की आयु सर शैशवावस्था है। उसके बाद में अगला देखो, ठीक है, एक विद्वान है क्रो व क्रो। कौन है दोस्तों, क्रो व क्रो। और क्रो व क्रो क्या कहता है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। कौन कहता है, क्रो व क्रो क्या कहता है कि 20वीं शताब्दी दोस्तों बालक की शताब्दी है। उसके बाद में प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी होती है, शैशवावस्था। बक्की अवस्था शैशवावस्था है, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है, अजीबोगरीब अवस्था शैशवावस्था है और प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कौन सी अवस्था है सर जी, तो शैशवावस्था है। दोस्तों मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, कोई ये मत कहना कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपके क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। 1-2 क्लास एक्स्ट्रा रहेगी, फिर आपके जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग अपने कक्षाएं दोस्तों प्रारंभ करेंगे। अगला देखो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। कौन सी अवस्था है, यानी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों बाल्य अवस्था कहा जाता है। अब सुनो मेरी बात, जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को। ध्यान रखना, जीवन का अनोखा काल क्या है सर, तो सर जी बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किसको सर, बाल्यावस्था को। उसके बाद में जीवन का निर्माणकारी काल, कौन सा काल, जीवन का निर्माणकारी काल किसे कहा जाता है सर, तो सर जी
बाल्यावस्था को कहा जाता है जीवन का निर्माणकारी काल। उसके बाद में दोस्तों प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल बाल्यावस्था। क्यों कहा जाता है? क्या होता है कि बालक समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है और बालक को लगता है कि मैं पूरे तरीके से परिपक्व हो गया हूं, लेकिन वो परिपक्व नहीं हुआ होता और वो अपने आप को तो समझता है कि मैं पूरा ज्ञानवान हूं। जब घर वाले रोकते टोकते हैं तो उसे गुस्सा आता है। छंदम परिपक्वता का काल, यानी इसमें क्या होता है, वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता। छंदम परिपक्वता का काल कहता है कोल व ब्रूस। कौन कहता है दोस्तों? कोल व ब्रूस कहता है बिना काम के ब्राह्मण की अवस्था। बिना काम के ब्राह्मण की अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था की उम्र के टाबर होते हैं ये दोस्तों बिना मतलब के क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता। तो ध्यान रखना, बिना घूमने फिरने की, बिना काम के, यानी बेमतलब घूमने की अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? तो ये होती है आपके बाल्यावस्था। कौन सी होती है? बाल्यावस्था। उसके बाद में देखें मूर्त चिंतन की अवस्था। एक होता है दोस्तों मूर्त चिंतन और एक होता है दोस्तों अमूर्त चिंतन। कौन सा होता है? एक मूर्त चिंतन होता है, एक अमूर्त। अब देखो मैं आपको क्लियर करता हूं। अब देखो एक होता है मूर्त चिंतन और एक होता है दोस्तों अमूर्त चिंतन। अब सुनना मेरी बात। मूर्त चिंतन क्या होता है दोस्तों? अब देखो आपको मैंने क्या किया, कोई चीज दे दी। मान लीजिए मैंने ये जो मेरे पास में ये दोस्तों पेन है, मैंने आपको दे दिया। आप क्या करोगे? इसके ऊपर मैं बोलूं कि इसमें इंक डाल दो, तो ये चीज आपके सामने है। आप इसमें इंक दोस्तों डलती नहीं है। कहीं कोई कमेंट करे खड़ा हो कि सर इसमें इंक डलती नहीं है, इसमें नहीं डलती है। ये मैं ऐसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। अब देखो इसमें इंक डाल दो, तो आपने देखा कैसे डलेगी, क्या डलेगा, आपने इसके ऊपर विचार किया। तो ये दोस्तों क्या है? मूर्त चिंतन है। अब देखो मैंने आपसे, जब आप चले गए क्लास में से, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ कि मार्कर में इंक कैसे डाली, तो वो आपके पास चीज नहीं थी। तो फिर आपने दिमाग लगा के अमूर्त, यानी वो चीज जो आपके सामने है वो मूर्त है, जो नहीं है वो दोस्तों अमूर्त है। तो ये कौन से चिंतन की अवस्था है? मूर्त। लेकिन जो किशोरावस्था आएगी दोस्तों वो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। समलिंगीय मित्रता। कौन सी मित्रता दोस्तों? समलिंगीय। इसमें क्या होता है? लड़का लड़के से दोस्ती करेगा और लड़की लड़की से दोस्ती करेगी। यानी दोस्तों क्या होता है? इसमें समलिंगीय मित्रता होती है, यानी कोई गलत विचार दिमाग में नहीं आता। किसमें नहीं आता? तो दोस्तों बाल्यावस्था में नहीं आता। अगला देखो समूह या टोली की अवस्था। समूह या टोली की अवस्था। देखो समूह या टोली की अवस्था क्यों होती है? क्योंकि इसमें बच्चा समूह में रहना पसंद करता है। दोस्तों किसमें रहना पसंद करता है? समूह में। और बच्चा क्या करेगा? समूह के अंदर इकट्ठा रहेगा और बिना मतलब घूमेगा। देखो समूह में रहेगा और बिना मतलब घूमेगा। ये दोस्तों किसमें होता है? तो ये दोस्तों बाल्यावस्था में होता है। उसके बाद में गंदी अवस्था। गंदी अवस्था कौन सी है सर जी? तो बाल्यावस्था है। देखो गंदी अवस्था क्यों है? गंदी अवस्था इसलिए है कि जो 6 से 12 साल यानी बाल्यावस्था की उम्र में बच्चा होगा तो वो दोस्तों क्या करेगा? यदि उसको कीचड़ मिला तो वो कीचड़ में पैर मारेगा। यानी भैंस कीचड़ में बैठने से रुकती नहीं है। कीचड़ मिला तो भैंस बैठ गई, भैंस कीचड़ में बैठ गई। तो ऐसा ही टाबर होता है। टाबर क्या करेगा? उस कीचड़ में बैठ जाएगा और अपने ऊपर क्या कर लेगा? कीचड़ डालेगा, यानी पानी मिला। यानी गंदी अवस्था है कौन सी? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी है? तो सर जी शैशवावस्था है। बक्की अवस्था कौन सी है सर जी? शैशवावस्था है। जीवन का अनोखा काल कौन सा है? जीवन का अनोखा काल कौन सा है?
तो सर जी शैशवावस्था है, सॉरी सर जी बाल्यावस्था, सॉरी सर बाल्यावस्था है। संदम परिपक्वता, संदम परिपक्वता दोस्तों यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ये रोस की है, सॉरी। और अनोखा काल कोल व ब्रूस, सॉरी दोस्तों कोल व ब्रूस, सॉरी, तो मैंने जल्दबाजी में शायद थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, अब मैं इसको सही करवा रहा हूं, अब सही कर लेना। ओके, और प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कौन कहता है दोस्तों? रोस कहता है छंदम परिपक्वता। बिना काम के ब्राह्मण की अवस्था कौन सी है सर? बाल्यावस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है सर? बाल्यावस्था। समलिंगीय मित्रता सर जी बाल्यावस्था में होती है। समूह या टोली की आयु सर बाल्यावस्था। और गंदी अवस्था कौन सी है सर जी? तो सर ये है बाल्यावस्था। चलो आगे देखते हैं। तो अगला है दोस्तों जो अपने पास में, वो है किशोरावस्था की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों किसकी करेंगे सर जी? किशोरावस्था की। जो किशोरावस्था होती है, किशोरा, आप नोट डाउन कर लेना। बाकी दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ओके, तो ये दोस्तों रहती अपने 12-13 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक, 19 वर्ष तक। और सबसे ज्यादा परिवर्तन कौन सी अवस्था में होते हैं? तो दोस्तों सबसे ज्यादा परिवर्तन इसी अवस्था में होते हैं। तो सर कौन सी अवस्था में होते हैं सबसे ज्यादा परिवर्तन? तो सर जी ये होते हैं आपके किशोरावस्था में। और इसे कहा जाता है जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल। और ये दोस्तों कहता है किलपैट्रिक। कौन कहता है दोस्तों? किलपैट्रिक क्या कहता है इसे? जीवन का सबसे कठिन काल। किसे कहता है दोस्तों? किशोरावस्था को। दबाव, तूफान व संघर्ष का काल, दबाव, तूफान व संघर्ष का काल। दोस्तों एक दो चैप्टर रहेंगे ये, तो आप सभी को ये देखना है। दबाव, तूफान व संघर्ष का काल, ये कहता है स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल या स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल कहता है किसको? किशोरावस्था को। इसमें देखो व्यक्ति ज्यादातर क्या रहता है? दबाव में रहता है, यानी फ्यूचर को लेकर दिमाग में बातें घूमती है। तूफान आता है, जवार आता है। देखो इस समय बहुत व्यक्ति के दिमाग में बड़े बड़े विचार पनपते हैं और संघर्ष करता है किससे? अपने फ्यूचर के लिए। और इसको कहा, इसमें क्या होता है? विषम लिंगीय आकर्षण होता है, विषम लिंगीय आकर्षण होता है। कैसा आकर्षण होता है दोस्तों? विषम लिंगी आकर्षण। क्या होता है दोस्तों? विषम लिंगी आकर्षण होता है। इसमें क्या होता है? जो लड़का है वो लड़की के प्रति अट्रैक्टिव होता है और लड़की दोस्तों लड़के के प्रति अट्रैक्टिव होती है। लेकिन बाल्यावस्था में कैसा होता है दोस्तों? बाल्यावस्था में समलिंगीय, बाल्यावस्था में कैसा हो दोस्तों? समलिंगीय होता है। क्या? समलिंगीय दोस्तों आकर्षण होता है किसमें सर? बाल्यावस्था में। और सर किशोरावस्था में कैसा होता है सर? विषम लिंगीय होता है। और इसे कहा जाता है बसंत ऋतु। क्या कहा जाता है दोस्तों? बसंत ऋतु। और इसे ही कहा जाता है दोस्तों स्वर्ण काल। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण काल। बसंत ऋतु, स्वर्ण काल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सर जी किशोरावस्था को कहा जाता है। इसे कहा जाता है अमूर्त चिंतन की अवस्था। किसकी अवस्था दोस्तों? मैंने अभी बताया था मूर्त और अमूर्त। अमूर्त चिंतन की दोस्तों क्या कहा जाता है? अवस्था कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है सर जी? किशोरावस्था को। इसमें दिवा स्वन की प्रवृत्ति पाई जाती है, दिवा सौपन की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी इसमें बच्चा दोस्तों सपने देखता रहता है दिन में। और ऐसा देखो, पहली बात तो विषम लिंगी के प्रति आकर्षण हो जाता है उसका। तो विषम लिंगी के प्रति जब आकर्षण हो जाता है
तो डेली उससे नए नए सपने देखता है, उसके साथ में मेरी शादी होगी, उसके साथ में ये होगा, मैं यहां घूमूंगा, मेरे टावर होंगे, 100 तरह की क्या लेता है वो दोस्तों, डिप्रेशन लेता है और दिवास्पन देखता रहता है। ओके, और इसमें वीर पूजा की प्रवृत्ति आ जाती है। कौन सी प्रवृत्ति आ जाती है दोस्तों? तो वीर पूजा, कौन सी प्रवृत्ति आ जाती है सर? वीर पूजा की प्रवृत्ति आ जाती है। अब देखो वीर पूजा क्या होती है कि जो लड़कियां होती हैं वो भी किसी को अपना आइडल मानने लग जाती हैं, और लड़का भी क्या मानने लग जाता है सर जी? आइडल मानने लग जाता है। फिर देखो ज्यादातर तो आजकल तो क्या है, एक्टर और एक्ट्रेस और एक्टरनियां हैं जो, या एक्ट्रेस और जो एक्टर हैं, हीरो और हीरोइन में ऐसा कहूंगा, उनके प्रति ज्यादा हो जाता है। अब लड़कियां अपने आप को यानी कटरीना कैफ जैसी या जो भी है अनुष्का शर्मा वैसा दिखाने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं, और लड़के अपने आप को तेरे नाम या फिर कोई भी दोस्त, गजनी तो नहीं बनता, आमिर खान तो नहीं बनता, यानी शाहिद कपूर या जो भी है, वो अपने आप को दिखाने की क्या करता है, कोशिश करता है, यानी उसी को अपना आइडल मानकर वैसा रहना सहना दोस्तों करते हैं। ओके, तो ये वीर पूजा है। अब देखो किशोरावस्था 12-13 से 18 वर्ष तक रहती है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन कहता है? किलपैट्रिक। दबाव, तूफान व संघर्ष का काल स्टेनले हॉल। विषमलिंगीय क्या होता है? आकर्षण होता है। बसंत ऋतु होती है। स्वर्ण काल होता है। अमूर्त चिंतन की क्या होती है? अवस्था। दिवास्पन की प्रवृत्ति और वीर पूजा की क्या होती है दोस्तों? प्रवृत्ति होती है। इसमें 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कौन कहता है दोस्तों? क्रो व क्रो। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, जीवन का अनोखा काल कोलवा ब्रूस कहता है। इसमें मूर्त चिंतन की अवस्था पाई जाती है बाल्यावस्था में। जीवन का निर्माणकारी काल है ये। छंदम परिपक्वता, दिवास्पन, समाजीकरण का काल है ये। बिना काम के ब्राह्मण की अवस्था है। यह मूर्त चिंतन की अवस्था है। समलिंगीय मित्रता होती है। समूह या टोली की आयु है। और यह गंदी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था दोस्तों? गंदी। उसके बाद में शैशव अवस्था की बात की, ये जन्म से 5-6 वर्ष तक होता है दोस्तों, ध्यान रखना। बाल्यावस्था ये मैंने करवा दिया। और भावी जीवन की आधारशिला कौन सी है? शैशवावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन कहता है शैशवावस्था को। पक्की अवस्था, अजीबोगरीब अवस्था और खिलौने की आयु, ये कौन कहता है दोस्तों? ये कहता है जी अपने किसको कहते हैं दोस्तों? तो शैशवावस्था को। ये थी दोस्तों आज की अपने क्लास। कल मैंने साइकोलॉजी के बारे में आपको बताया और आज मैंने आपको अवस्थाओं के बारे में चर्चा की। और कल से दोस्तों जो आपका टॉपिक है शिक्षण अधिगम, उसकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। अच्छा मैटर आपके लिए लेकर आएंगे। और 7वीं का जो हमारा राजस्थान है और 8वीं क्लास एनसीईआरटी जियोग्राफी, वो कक्षाएं दोस्तों हमारी चल रही हैं। आप उनका ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फायदा लें, आनंद लें। मिलते हैं कल दोस्तों नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम, सत श्री अकाल।